है और तू चिंता मत। तो बहन को कुछ तसल्ली आई, कहा भैया कैसे 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 योद्धा बताई उसने रावण ने। कहा बहन अरे 6 महीना को सोए जगत में जोहर दे मचाई ऐसा मेरा भाई है 6 महीना तो सोच हुए और एक दिन जगत हुए और एक दिन जग गए तो बागे लला आवदे भैंसा बकरा मांस मदरा कितनों से और अगर उसे पेट भर के ये खिला दो तो उसके सामने काल भी नहीं टिकेगा। अरे 6 महीना सोए जगत में सब बतलाई अगर 6 महीना जो विश्राम कर रहा है योद्धा उसको मैं उठाऊं तो बाद से तो कालू देख के भाग जाएगा। बहन तुम कथा खाने के लिए जाओ। आज शुक्र लंका से निकलकर मोक्ष द्वार पर आइए। परिलई रे जेठ बहना तो लेना है और न लोहे को सुनना है। अब वहां कोई सबूत नहीं, तुम क्या करोगे, तुम क्या देखोगी। कहा अब मैं वहां जाऊंगी जहां वो विधाता भजन कर रहा है। आज उसी आधार पर विनोद भैया ने बताया बड़ा बड़ा चली नारी वो भैया पर और ये श्रीमान 50 रुपए से गुड्डू दूधिया जी सम्मान कर रहे हैं, भगवान सुख शांति दें। और 100 रुपए से वनखंडी बाबा सम्मान कर रहे हैं, उनकी तरफ से वनखंडी बाबा की तरफ से। अरे भ्राता पिता रे पुत्र तुलसीदास ने लिखा रामायण में शिवपुर का अपने बदले के लिए आई, अपने भाव प्रकट करने के लिए आई, लेकिन वो लिखते हैं कि भ्राता पिता पुत्र और गाड़ी भ्राता
पदचरण स्त्री सुंदर पुरुष को देखती है लीला सागर, तो वो सब कुछ भूल जाती है। जैसे सूर्यकांत मणि ज्वाला को देखकर पिघल जाती है, उसे होश नहीं रहता, उसी तरह उसे होश हो रहा जो भगवान को उसने देखा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरखन नारी। नारी देखी गई अवसरवाई, तुम समा पुरुषों में बहुत सुंदर जोड़ा है और तुम्हारे पास एक स्त्री है और तुम दो। चार सुंदरियां बताई हैं मासा और रामायण के अंदर। कितनी? चार सुंदरियां। दो सुंदरियां देवताओं की तरफ है और दो राक्षसों की तरफ है। एक सुंदरी सीता बताई है, दूसरी सुंदरी पार्वती बताई है। ये देवताओं की तरफ दो सुंदरियां हैं और दो सुंदरियां राक्षसों की तरफ हैं। एक सुंदरी मैं दानव की पुत्री मंदोदरी को बताया है, दूसरी सुंदरी ये सुपर्णखा बताई है। क्या अब तुम्हें समझाऊं कि इन्हें समझाऊं? मैं दानव की पुत्री मंदोदरी वो भी सुंदरी राक्षसों में आती है और ये एक सुंदरी सुपर्णखा सोने सुंदर में उनकर दासा सुंदरी है नहीं है। अब बताओ मुझे, दो देवताओं की तरफ सुंदरियां हैं और दो राक्षसों की तरफ। एक धर्मक्ष और एक कुकर्मक्ष, दोनों पक्ष तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं। अगर धर्मक्ष ने कहे अरे जा को देख रहे हो, मैं धर्म पर चलूंगा तो धर्म पे चलेगा। और कुकर्मक्ष जो हिसाब लगावे कि धर्म पे चल के हम हार गो और धर्म पे चल के पान ना पड़ रही, तो कुकर्मक्ष दबाए ले तो अधर्म को काम करते हो। फिर धर्म ये कहेगा अरे अभागे अब तक तेरे धर्म नहीं छोड़ा और कैसे पकड़ गो तो फिर दिशा क्या होगी? दोनों पक्ष धर्मक्ष और कुकर्मक्ष, दो सुंदरियां राक्षसों की तरफ हैं, दो देवताओं की तरफ। अब तुम बताओ हार जीत हो कैसे? अगर रावण नहीं होता तो राम की कोई वैल्यू और न पहचान नहीं होती, समझ रहे? और अगर दुर्योधन नहीं होता तो पांडवों की कोई वैल्यू नहीं होती। आज जब इतनी बात कही है, कहा मेरे बहुत बहुत बड़े बलवान योद्धा हैं और भैया रावण अगर आ जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा।
प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करें उन्हें सब साजा। शेष भगवान ने ये कहा कि वो पूर्ण ब्रह्म है, जो कुछ करें उन्हें सब अधिकार है। लेकिन अरे अभागी सेवक सुख जय मान भिकारी, तो हम तो सेवा करते हैं, और सेवक अगर सुख चाहे और भिखारी सम्मान चाहे तो उसे मिल नहीं सकता। सेवक सुख जय माना भिखारी, सेवक सुख चाहे माना भिखारी, व्यसनी धन लोभी व्यभिचारी, व्यसनी अगर जुआ खेलेगा जो बैग में पैसा बाहर कहूँगा हो, लोभी जो कहे मेरे नाम को धक्का में कैसे जाओ, लोभी आदमी जो कहे ये भागवत बैठी है, ऐसी भागवत के तो धर्म में पक्ष में आ जाए, इतना बड़ा मेरा नाम हो जाए, जब खर्च करो तभी तो हो। बहुत अच्छे बाबा, बार बार धन्यवाद देता है, आपके चरणों में हम बार बार वंदना करते हैं। जब इतनी बात कही और संत कुंवर मेरे महाराज में कोई जियो है मानव इधर कथा में ध्यान देना है अभी। हाँ अभी सुनाऊंगा बाबा जी। बिना भगत जले सुने वो कामत राशि जी बहुत परेशान कर रही है भगवान को। क्यों? बिना भगत जले सुने
पग चले सुने बिन काना, कर्म बिन कर्म करे बिन। ऐसा गुरु को कृपा, नेत्र बंद कर लखे जहां